हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई थिंक आप सब अच्छे हैं और अपने घरों में मन लगा के पढ़ रहे हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिक फील्ड का पार्ट नंबर 2। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, अब तक हमने एक टेस्ट चार्ज था हमारे पास, सॉरी एक पॉइंट चार्ज था। पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पी पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखनी थी तो E इक्वल टू के क्यू बाई आर का स्क्वायर, हमने अगर ये डिस्टेंस आर है तो हमने निकाली है, हमने इसको पता किया, हमने इसको समझा है, इसको पढ़ा है। ऐसे ही अगर कोई सेमी सर्कुलर रिंग हो उस पे कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, क्यू चार्ज, तो उसकी वजह से अगर हमें ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो हम E इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर का फार्मूला लगा के हम इसको फाइंड आउट नहीं कर सकते। हमें जो चार्ज दिया गया है वो कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूटेड दिया गया है। कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब चार्ज एक जगह पे नहीं रुका हुआ, मतलब चार्ज यहां पे नहीं है कि बस देखिए जो ये चार्ज है ये बिल्कुल पॉइंट चार्ज है, ये छोटे से चार्ज के लिए, बिल्कुल पॉइंट चार्ज के लिए, और ये जो चार्ज है ये बड़ा चार्ज के लिए हो गया, कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। यहाँ पे जो चार्ज है वो कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसकी वजह से हम ये वाला फार्मूला, हम इस प्लेस पे, इस जगह पे ये वाला फार्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें एक ट्रिक लगानी पड़ेगी, और वो ट्रिक क्या है बच्चों, हमें इस रिंग के छोटे छोटे टुकड़े करने पड़ेंगे। इस रिंग के छोटे छोटे टुकड़े करने पड़ेंगे। छोटे छोटे टुकड़े करने से क्या होगा, जो चार्ज होगा वो पॉइंट चार्ज के अंदर डिवाइड हो जाएगा, जो चार्ज होगा वो पॉइंट चार्ज के अंदर डिवाइड हो जाएगा। और हम प्लस भी कर सकते हैं अगर छोटे छोटे, अगर हम क्या करें, इन छोटे छोटे टुकड़ों की वजह से जो पॉइंट पॉइंट चार्ज बनेगा उसका स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड ओ पॉइंट पे निकाल लें और सबको क्या कर दें, ऐड। और ऐड कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन के द्वारा उसको ऐड कर दें तो हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ फाइंड आउट करने में कामयाब हो जाएंगे, सक्सेस हो जाएंगे। कैसे करेंगे इसको, हमने क्या किया बच्चों, हम यहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े करते हुए, रिंग के छोटे छोटे टुकड़े करते हुए एक कोई भी छोटा सा टुकड़ा सपोज कर लेंगे, और इसकी वजह से देखिए इस पूरे की लेंथ कितनी है, L, और पूरे में चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है, Q, कितना है, Q, स्मॉल एंड Q, लेंथ L, सेमी सर्कुलर रिंग एंड चार्ज Q। हमने क्या किया, एक छोटा सा एलिमेंट dx इस रिंग के ऊपर काट लिया जिसके अंदर चार्ज कितना होगा, dq। साफ सी बात है, पूरी लेंथ पे चार्ज q, तो साफ सी बात है स्मॉल लेंथ पे dq, स्मॉल लेंथ पे dq। अगर हमें इसकी वजह से o पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, क्योंकि स्मॉल चार्ज है, स्मॉल एलिमेंट है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वांटिटी भी स्मॉल होगी। वो कितनी होगी, डी क्वांटिटी। अगर ये एंगल कितना है, थीटा, कितना है, थीटा, ये हमारा क्या हो गया, एलिमेंट, ये हमारा क्या हो गया, एलिमेंट। इस स्मॉल एलिमेंट की वजह से जो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड आया, कितना एंगल बना रहा है, होरिजेंटल के साथ, थीटा। ये कितने कंपोनेंट ब्रेक हो जाएगा, दो कंपोनेंट पे, ये थीटा तो ये भी थीटा, यानी कि डी कोस थीटा एंड डी साइन थीटा। आई थिंक बच्चों आपको ये बात समझ में आई होगी। स्मॉल एलिमेंट की वजह से स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड डी कोस थीटा एंड डी साइन थीटा, जिस तरफ थीटा उस तरफ डी कोस थीटा, जिस तरफ थीटा नहीं होगा उस तरफ डी साइन थीटा। जैसे बच्चों इस तरफ के अगर मैं बीच में एक लाइन लगाऊं और राइट हैंड साइड में देखूं तो राइट हैंड साइड का जितना भी कंपोनेंट होंगे, डी कोस थीटा, डी कोस थीटा, डी साइन थीटा, डी साइन थीटा, डी साइन थीटा वर्टिकल आएगा और डी कोस थीटा लेफ्ट में हॉरिजॉन्टली आएंगे, सेम अगर इस साइड की बात करें, अगर कोई एलिमेंट हम इस तरफ सपोज कर लें, क्योंकि रिंग तो पूरी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और पूरी रिंग के हमने क्या किया है, स्मॉल पार्ट में डिवाइड किया है। अगर हम सपोज कीजिए बच्चों, अगर इस पार्ट का, जैसे हमने इस पार्ट के लिए स्मॉल एलिमेंट, इस स्मॉल एलिमेंट के लिए डी निकाला, अगर हम इसके लिए निकालने लगे तो फिर से वही डीई, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये एंगल, ये जैसे इस एलिमेंट के लिए एंगल थीटा, ऐसे इस एलिमेंट के लिए एंगल थीटा,
और इस स्मॉल एलिमेंट का फिर से वही dx dq, dx dq, इस रिंग पे स्मॉल एलिमेंट dx, चार्ज कितना dq, तो स्मॉल चार्ज का जो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड dE, ये फिर से दो कंपोनेंट ब्रेक हो जाएगा, dE cos थीटा एंड dE sin थीटा। इस डी का दो कंपोनेंट हुए डी cos थीटा डी sin थीटा, इस डी का दो कंपोनेंट हुए डी cos थीटा एंड डी sin थीटा। डी cos थीटा से डी cos थीटा कैंसिल, यानी कि जितने भी हॉरिजॉन्टली डी cos थीटा होंगे सारे सारे कैंसिल आउट, क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो ई नेट, ई जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो डीई sin थीटा का इंटीग्रेशन करके आएगा, डीई sin थीटा का इंटीग्रेशन करके आएगा। देखिए बच्चों, अब क्योंकि जो डी है वो dq की वजह से, और dq कैसा है पॉइंट चार्ज, कैसा है पॉइंट चार्ज, तो हम de को लिख सकते हैं k dq डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। रेडियस कितनी है बच्चों r का स्क्वायर, r का स्क्वायर, ठीक है, लिख दीजिए k dq बाय r स्क्वायर sin थीटा, sin थीटा, क्लियर पॉइंट। k कांस्टेंट, k कांस्टेंट, k कांस्टेंट, k क्या आ गया बाहर, r का स्क्वायर, रेडियस कांस्टेंट, रेडियस चेंज नहीं होगी, sin थीटा dq, sin थीटा dq, क्लियर पॉइंट। अब हमें इंटीग्रेशन करना है sin थीटा का विद रिस्पेक्ट टू q, विद रिस्पेक्ट टू q। क्या ऐसा हो सकता है कि थीटा का इंटीग्रेशन हो जाए विद रिस्पेक्ट टू क्यों, दोनों क्वांटिटी क्या होनी चाहिए सेम, तभी इंटीग्रेशन हो सकता है, वरना इंटीग्रेशन नहीं हो सकता। हमें क्या करना पड़ेगा, dq को यानी q क्वांटिटी को थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, देखिए बच्चों, देखिए पूरी लेंथ पे, पूरी लेंथ पे, पूरी लेंथ पे कितना चार्ज है, L पे कितना चार्ज है, क्यों, पूरी लेंथ पे कितना चार्ज है, क्यों। यहां पे हम क्या सपोज करेंगे, एक नई क्वांटिटी लैम्डा, क्या सपोज करेंगे लैम्डा। लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। कितनी लेंथ पे कितना चार्ज है, लैम्डा, टोटल लेंथ पे टोटल चार्ज। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होगी बच्चों, Q बाय L, Q बाय L, टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ, टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ, टोटल चार्ज बाय टोटल चार्ज, जितना चार्ज है टोटल लेंथ, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अगर ऊपर पूरा चार्ज है नीचे पूरी लेंथ है, तो अगर ऊपर स्मॉल चार्ज आ जाए तो ये स्मॉल चार्ज किसका है, dx का, लैम्डा किसके बराबर हो जाएगा, dq बाय dx के, dq बाय dx के, dq बाय dx के, क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, तो dq कितना आ गया बच्चों यहां से, लैम्डा dx, कितना आ गया बच्चों लैम्डा dx। फिर से समझिए बच्चों इसको, लैम्डा क्या, लीनियर चार्ज है, टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ, यानी कि अगर ऊपर पूरा चार्ज है नीचे पूरी लेंथ है तो लैम्डा, अगर ऊपर स्मॉल चार्ज आ जाए dq चार्ज, जो dq चार्ज कितने लेंथ में है, dx लेंथ में, तो dq बाय dx, तो dq कितना आ गया यहां से, लैम्डा dx, लैम्डा dx। अगर हम dq की जगह लैम्डा dx पुट करें, k बाय r का स्क्वायर sin थीटा, dq की जगह लैम्डा dx। अभी भी थीटा का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता विद रिस्पेक्ट टू x, थीटा का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x नहीं हो सकता। हमें क्या करना पड़ेगा, dx को भी थीटा के टर्म में लेकर आना पड़ेगा। अब dx को थीटा के टर्म में लेकर आने की कोशिश करेंगे, कैसे, देखिए बच्चों, अगर हम ये वाला पार्ट ले लें, ये क्या है dx, ये क्या है d थीटा, और ये क्या है r। अगर हम इस एंगल कितना मान ले, d थीटा, कितना मान ले d थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू r अपॉन रेडियस, यानी कि dx बाय r, dx बाय r। तो dx कितना आ गया बच्चे यहां से, r d थीटा, r d थीटा। तो dx की वैल्यू पुट कर दीजिए r d थीटा, r d थीटा, k बाय r का स्क्वायर लैम्डा r d थीटा
साइन थीटा। देखिए बच्चों, लैम्डा dx वैल्यू r d थीटा एंड साइन थीटा। इंटीग्रेशन कहां से कहां तक? 0 टू पाई, 0 टू सेमी सर्कुलर रिंग, 0 टू पाई। अब आप क्या करना है, सिंपली इसको इंटीग्रेट कर देना, कि लैम्डा बाय r इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा 0 टू पाई। देखिए बच्चों, के लैम्डा बाय r साइन का माइनस कोस थीटा 0 टू पाई, के लैम्डा बाय r अपर लिमिट माइनस कोस पाई माइनस कोस 0, माइनस कोस पाई माइनस कोस 0, के लैम्डा बाय r के लैम्डा बाय r इंटू में -1 cos 0 -1, सॉरी के लैम्डा -1, इस माइनस को बाहर निकाल लीजिए, इस माइनस को बाहर निकाल दीजिए, ठीक होगा। इस माइनस को बाहर निकाल लीजिए, माइनस टू माइनस के से लैम्डा बाय r इंटू में -2 2 के लैम्डा बाय r, यानी कि सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से एक यूनिफॉर्मली जो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है उसके ऊपर, उसकी वजह से जो O पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना होगा? 2 के लैम्डा बाय r। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। हमारे पास एक गिवन रोड है, उस पे चार्ज कितना है Q और उसकी लेंथ कितनी है L, हमें इस रोड की, इस L लेंथ की रोड की वजह से किसी P पॉइंट पे हमें क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। क्या करना है हमें? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो बच्चों कैसे निकालेंगे? ये कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन है। अगर ये पॉइंट चार्ज होता तो k q बाय r स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते और ये हमारा आंसर होता, लेकिन यहाँ पे हम k q बाय r स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं लगा सकते। हमें इस रोड के स्मॉल टुकड़े करने पड़ेंगे, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हर जो टुकड़ा होगा, हर पार्ट एक पॉइंट चार्ज की तरह काम करेगा। पॉइंट चार्ज, यानी कि हमने क्या किया बच्चों, एक ये वाला पोर्शन, ये वाला टुकड़ा ले लिया, इसकी लेंथ dx और चार्ज dq, पूरी लेंथ L, इसकी लेंथ dx एंड चार्ज dq। सपोज कीजिए बच्चों, इसकी जो डिस्टेंस है P पॉइंट्स वो कितनी है? x, क्या डिस्टेंस है? x। देखिए बच्चों, हमें क्या करना था, इस रोड की वजह से जिसके ऊपर चार्ज कितना है Q, लेंथ कितनी है L, इसकी वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले। हमने क्या किया, इस रोड के स्मॉल टुकड़े कर दिए, और जिस स्मॉल टुकड़े का मतलब ये है कि हर टुकड़े पे जो चार्ज होगा वो स्मॉल होगा, लाइक एस पॉइंट चार्ज होगा। अगर हम इस पॉइंट चार्ज की वजह से वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दे, इस पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दे, और ऐसे जितने भी पॉइंट चार्ज है उन सबका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के ऐड कर दे, इंटीग्रेट कर दे, तो हमारे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। कैसे करेंगे? तो हमने सबसे पहले dx यानी कि इस पर चार्ज dq है, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। d वो किस तरफ होगा? बाहर की तरफ। dq चार्ज की वजह से p पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगा? बाहर की तरफ। आई थिंक आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। तो जो d इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना हो जाएगा? k dq बाय x के, k dq बाय x के। हमें क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। कहां से कहां तक? अब हमें इंटीग्रेट करना है। देखिए बच्चों, जो x है वो, अगर हम ये वाला पार्ट चूज कर लेते तो x यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस हो जाती। अगर हम ये वाला पार्ट चूज कर लेते, x यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस हो जाएगी। तो हमें कहां से कहां तक इंटीग्रेशन करना है? यहां से, जहां से रोड शुरू हो रही है और जहां पे रोड का एंड है, यानी कि यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? a, यानी कि यहां पे x कितना है? a। और कहां तक इंटीग्रेशन करना है? यहां तक। कहां तक इंटीग्रेशन करना है? x। सपोज कीजिए बच्चों, ये डिस्टेंस कितनी है? l, यानी कि x इक्वल टू a प्लस x इक्वल टू प्लस। यहां से यहां तक जो नेट चार्ज है उसके वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है।
तो यहां से यहां तक जो लेंथ L, यानी कि ये डिस्टेंस A, यहां से लेके यहां तक L, तो x A प्लस L, यहां से यहां तक A। तो जो हमारी लिमिट बनेगी वो बनेगी A से A प्लस L, A से A प्लस L। D का इंटीग्रेशन E K डी क्यू डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर A से A प्लस L। अब हमें एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू, क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। इंटीग्रेशन करने के लिए जो क्वांटिटी होनी चाहिए, देखिए अगर हमें एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है तो हमारे पास जो जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है वो क्वांटिटी भी एक्स के टर्म में होनी चाहिए, एक्स के टर्म में होनी चाहिए। हमारे पास कैसे? डी क्यू के टर्म में, हमें कन्वर्ट करनी पड़ेगी एक्स के टर्म में। लेट जो हम पढ़ के आ चुके हैं, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, क्यू बाई एल, टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ, टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ। लैम्डा क्या हो जाएगा? स्मॉल चार्ज बाय स्मॉल लेंथ। लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ। अगर ऊपर पूरा चार्ज है, नीचे टोटल लेंथ है, तो अगर ऊपर स्मॉल चार्ज आए तो स्मॉल लेंथ आएगी। तो डी क्यू कितना आ गया बच्चों? यहां से लैम्डा डीएक्स, लैम्डा डीएक्स। डी क्यू किस में कन्वर्ट हो गया? एक्स की टर्म में। हमने डी क्यू को एक्स की टर्म में कन्वर्ट कर दिया। लैम्डा डीएक्स बाय एक्स स्क्वायर A से A प्लस L, के लैम्डा dx बाय एक्स स्क्वायर A से A प्लस L, के लैम्डा x की पावर -2 dx A से A प्लस L, के लैम्डा 1 बाय, इसकी पावर नहीं क्या है, इंटीग्रेशन हमने कर दिया इसका। आपको इंटीग्रेशन करना आना चाहिए A से A प्लस L। ये माइनस क्या निकल लेंगे बाहर? माइनस के लैम्डा, इसकी पावर माइनस नीचे आ गया प्लस की 1 बाय एक्स A से A प्लस L, यानी कि माइनस के लैम्डा 1 बाय A प्लस L माइनस 1 बाय A। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे आप मल्टीप्लाई करें जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आ गया? के लैम्डा इज इक्वल टू नेट इलेक्ट्रिक के लैम्डा इनटू में 1 बाय A माइनस 1 बाय A प्लस L। ये हमारा क्या आ गया? आंसर। क्या आ गया बच्चों? आंसर। आई थिंक आपको बच्चों कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में।